hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस और पनीर चिल्ली। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्पाइसी पनीर और फ्लेवरफुल फ्राइड राइस का। अगर आपको भी स्पाइसी और टेस्टी खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल लिया है जिसमें 1.5 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के लिटिल टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी। साथ ही काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ मैं और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दूंगी और हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल के पानी से मैं मिक्स करूंगी। यहाँ पानी उतना ही लेना है जितना इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखे, यानी कि आप अपने फ्लावर के हिसाब से पानी लीजिएगा, कम या ज़्यादा। तो 1 कप के करीब पानी का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब इन सबको मैं मिक्स करती जाऊंगी, पर पानी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर रही हूँ। एक ही बार डालने से वो ज़्यादा गीला हो सकता है। तो यहाँ पे बैटर बन के रेडी है। अब यहाँ कुछ पनीर के पीसेस मैं ले रही हूँ जिनको इस बैटर में डाल के कोट करूँगी मैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कोटिंग होना चाहिए के। तो अब ये कोट किए हुए पनीर को मैं फ्राई करूंगी कि ये कोट किए हुए पनीर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक मैं फ्राई करूंगी ऑयल में। तो यहाँ पे सारे पनीर गोल्डन ब्राउन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तब एक एक करके पनीर को मैं यहाँ निकाल लूँगी। सारे फ्राई किए हुए पनीर को मैं टिश्यू पेपर पे रखती जा रही हूँ। एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल जो रहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल में वो पनीर फ्राई किए थे ना, वो वाला मैं यहाँ डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑयल कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ कढ़ाई में बारीक कटे हुए अदरक लहसुन डाल रही हूँ जिन्हें मैं लाइट गोल्डन ब्राउन भून लूँगी। अब यहाँ 1 टेबल स्पून में स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला हिस्सा जो होता है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ कट करके। तो यहाँ पे प्याज तो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ 3 से 4 ऐसे लंबे शेप में कटी हुई मिर्ची डाल दूँगी, हरी मिर्ची। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट करके इस तरीके से डाल रही हूँ। अभी स्टेज पे मैं 4 से 5 कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये आप ज़रूर डालें। यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल के मैं सब्ज़ी और नमक को मिक्स कर लूँगी। अब सारी सब्जियों को मैं 5 से 7 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकाऊंगी।
तो यहाँ पे शिमला मिर्च अच्छे से पक चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही 1 चम्मच यहाँ पे मैं सोया सॉस डाल रही हूँ और उसके साथ ही 1 चम्मच टमाटो सॉस और 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली सॉस डाल दूंगी। और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ 1 चम्मच शेजवान चटनी डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सारे सॉसेस को मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी वेजिटेबल्स में और 1.5 कटोरी पानी यहाँ मैं डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, तो अब यहाँ पे फ्राई किए हुए पनीर डाल के मिक्स कर लूँगी। और एक कॉर्नफ्लावर का स्लरी बनाऊंगी, जिसमें 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया मैंने और आधा कप पानी डाल के स्लरी बना लिया है, वो मैं यहाँ डाल दूंगी। तो यहाँ पे पनीर को जो कोट करने वाला बैटर हमने बनाया था वो एक्स्ट्रा बच गया था मेरे पास, तो वो भी मैंने यहाँ डाल दिया है। अगर आपका बच जाए तो आप भी इसी तरीके से डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही बदल जाएगा। इस तरीके से अगर पनीर चिल्ली अगर आप बनाएंगे ना घर पे, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और ये देखिए पनीर चिल्ली बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसे घर पे मैंने बनाया है। अब इसे ढक्कन लगा के मैं साइड में रख दूंगी और अब चलते हैं फ्राइड राइस बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने यहाँ ऑयल डाला है करीब 1 टेबलस्पून के करीब, वो भी रिफाइंड ऑयल, क्योंकि सरसों के तेल में चाइनीज़ फ्राइड राइस नहीं बनता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ नहीं किया है। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ और इनको भी तेल में भून लूँगी मैं। अब यहाँ स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। यहाँ पे नॉर्मल प्याज का यूज़ नहीं होता है, पर अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरीके से कढ़ाई में मैं भून लूँगी। अब यहाँ पे मैं सारी वेजीज डालूँगी, जैसे कि बारीक कटा हुआ गाजर, स्लाइस कैप्सिकम और स्लाइस किए हुए कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। अब इन सबको 1 से 2 मिनट भून लूँगी, जिससे सब्जियों का कच्चापन निकल जाए। और भी अगर आप वेजेस डालना चाहते हैं अपने मनपसंद, वो भी डाल सकते हैं, मैंने इतना ही यूज़ किया है। अभी यहाँ 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप मिर्ची की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे नमक डाल के एक बार और मिक्स कर लूँगी सब्जियों को। नमक आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ सारे सॉसेस डाल रही हूँ, जैसे कि 1 चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच टमाटो सॉस और 1 चम्मच रेड चिली सॉस, और साथ ही मैं 1 चम्मच सेजवान चटनी भी डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। तो यहाँ पे मैं विनेगर डालना भूल गई थी, तो मैंने 1 चम्मच के करीब विनेगर लिया है, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब इन सारे सब्जियों को 1 से 2 मिनट सॉसेस के साथ भूनने के बाद मैं यहाँ स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। अब इस स्टेज पे बॉईल किए हुए चावल डाल रही हूँ और सारे सब्जियों के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे चावलों के ऊपर 1 चम्मच और मैंने सोया सॉस डाला है, मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसीलिए। और साथ ही 1 चम्मच नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने आधा चम्मच ही नमक डाला था, तो 1 से 1.5 चम्मच नमक अभी डाल रही हूँ और यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। सारी सब्जियां और चावल को मिक्स करने के बाद ऊपर से मैं फ्राइड राइस मसाला डाल रही हूं। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। फ्राइड राइस मसाला अगर आपने डाल दिया तो आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैंने एक्स्ट्रा सॉसेस भी डाले यहाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लेवर आए। तो अब चलते हैं इनको सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए, टेस्टी और स्पाइसी फ्राइड राइस विद पनीर चिल्ली बनके बिल्कुल रेडी है। दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है मैं आपको बता नहीं सकती, और खाने में तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना टेस्टी लग रहा है, इतना स्पाइसी। और इसमें जो सॉसेस का फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर से मैंने मंगा के प्लेट में सिर्फ सर्व किया, ऐसा लग रहा है। तो आप भी ये डिश घर पे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, जिसे भी आप ये डिश बना के खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करते करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। इतनी टेस्टी और स्पाइसी है कि क्या बोलूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके साथ और भी यमी रेसिपीज शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मज़ेदार रेसिपीज के साथ। बाय बाय।